50 साल में 5 बार 4-5 बार हो चुका है। कितनी बार हम करवाएं, कितनी बार झुग्गी बने, हर बार झुग्गी बना, हर बार हमारी झुग्गी तोड़ देते हैं। कोई नज़र कोई देखता है, कोई कैसे देखता है आदमी। अब दो बंदे यहाँ पर खड़े हो गए थे, देखने लग गए लड़कियों की तरफ। हमारी इज्जत है, कोई ऐसे कोई हमारे को कहीं पर भी बिठा दो, परमानेंट बिठा दो, हम वहीं बैठ जाएंगे। हम रोड के ऊपर आ जाए जब हमारा, आप जो भी कुछ करोगे उसके साथ हम मंजूर है हमारे। दोनों चीज थी सर, यहाँ दुकान भी झुग्गी भी। तो सरकार ने तो झुग्गियों को बोला था, दुकानों को तो नहीं बोला था कि 40 साल से पड़े हुए थे, उनने कोई सोचना हमें नहीं दी, आकर तोड़ फोड़ कर दी। गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमें हमारी सहायता करो, हमें कहीं बिठाओ। अगर रोड पे नहीं बैठने दे तो कहीं बिठाओ हमें। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, तमाम अवैध कब्ज़ों को हटाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज द्वारका विधानसभा में आने वाले मंगलापुरी में बुलडोज़र चला है और इस सड़क के ऊपर जितनी भी दुकानें थी, लोहार की, कुम्हार की, जो बर्तन बेचने वाले बैठा करते थे, उन सब को आज तोड़ दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा कैमरा घुमाए और दिखाए कि कई वर्षों से जब आप यहाँ से गुजरते होंगे मंगलापुरी रोड के ऊपर से, तो आपको नज़र आता होगा कि दोनों तरफ लोहार बैठे होते हैं। आज इनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि पालम विधानसभा में भी किस तरह से धुआंधार बुलडोज़र चल रहा था और आज ये मंगलापुरी रोड पर बुलडोज़र की शुरुआत हुई है। ये कब तोड़ा है? ये अभी 11:50 पे। क्या कहेंगे जो एक्शन सरकार ले रही है, क्या कहेंगे, सही है गलत है? गलत है, कैसे सही है? गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमें हमारी सहायता करो, हमें कहीं बिठाओ। अगर रोड पे नहीं बैठने दे तो कहीं बिठाओ हमें ना। हम बच्चे कहाँ ले जाएंगे? तो आपको पहले बताया था इन्होंने? 2 मिनट पहले बताया था। अच्छा, 2 मिनट में क्या कर सकते हो? लगभग कितनी दुकानें इधर तोड़ी इन लोगों ने? बहुत तोड़ी है, कम से कम 30-40 दुकानें तोड़ी है। क्या कहा गया आपको? पटड़ी छोड़ दो। अच्छा, इससे पहले बताया था आपको मौका? बताया जी, पहले नहीं बताया था। कितना नुकसान हुआ है, क्या कहना चाहिए? नुकसान हुआ, सारा ही नुकसान हो गया हमारा। तो कितनी दुकानें थी? दुकानें 40 दुकानें थी कम से कम। आपकी कितनी थी? हमारी तो एक ही दुकान। अच्छा, आप बाजार भी लगाते थे? हाँ जी, 1000 में। क्या कहेंगे जो सरकार का एक्शन है, सही है गलत है, क्या सोचते हैं? सर हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार का जो ये एक्शन लिया है, हमें ये नहीं पता सही है गलत है, लेकिन जो किया उनको पता है, ये उनकी वजह होगी, कुछ ना कुछ नहीं, बिना वजह का तो नहीं गलत। लेकिन देखो हमारे बारे में सोचो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमें 50 साल यहाँ रहते हो गए हैं। ये 50 साल में 5 बार 4-5 बार हो चुका है। कितनी बार हम करवाएं, कितनी बार झुग्गी बने, हर बार झुग्गी बना, हर बार हमारी झुग्गी तोड़ देते हैं। हमारे लिए सोचो, हम वोट भी देते हैं, GST सब कुछ जो सरकार हमें कहने के लिए हम वो भी करते हैं। हमें सरकार से कोई वो नहीं है कि सरकार ने नुकसान किया है, चलो को किया है तो कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन हमारे बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनका भी रहने का कुछ करना चाहिए। या तो हमें जगह दो या हमें जहाँ रहने वहीं रहने दो, लेकिन ऐसे हमारा नुकसान ना करें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके कहाँ जाए? ऊपर से इतनी गर्मी है, हमारी सारी तारें हटा सकती है, बताओ। अब सरकार AC में रहती है, अब हमें सब जो बड़े बड़े लोग हैं सब रहते हैं। हमारे यहाँ एक दिन रह के देखो कि हम कैसे रहते हैं यहाँ, कितनी गर्मी में। हमारे लिए कितना मुश्किल है यहाँ रहना। रोड पे कहते तुमने रोड घेर लिया, लेकिन रोड पे रहना कितना मुश्किल है, ये नहीं बचा सकती सरकार। तो क्या क्या सामान आप लोग बेचा करते थे? हम सामान कुछ नहीं, हम लुहार हैं, हम पहले लोहे का सामान बेचा करते थे, लेकिन लोहे का देखो आपको पता है सर, मशीनें चल गए, सारा लोहे का काम मंदा हो चुका है, तो हम मटके बेच लेते थे। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं। अब हम क्या ना क्या तो कुछ नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं, हम जो घरों में किराए पे लेके हम अपना गुजारा, हमारा रोड भी ना गुजारा नहीं है, हमारा रोजगार शुरू से हम गाड़ियाँ लुहार हैं, हम बंजारे हैं, हमारी पीढ़ी से पीढ़ी गुजर गए हमारा रोड पे ही। तो आपने मीटर भी लिया हुआ था बिजली का? मीटर लिया हुआ था, मीटर हमारे ले गए हैं। अच्छा, मीटर उखाड़ के ले गए? उखाड़ के ले गए थे पहले, जब पहले तोड़ फोड़ हुई थी। तोड़ने से पहले आपको बताया गया कुछ? तोड़ने से पहले हमें ये बोला कि दुकानें हटा लो आगे आगे से अपनी, हमने हमारी दुकानें हटा ली, उसके बावजूद भी हमारी झुग्गी तोड़ दी गई। उसके बावजूद भी दुकानें हमने पीछे कर ली, हटा ली, उसके बावजूद भी हमारा नुकसान कर दिया। कितना नुकसान लगभग हुआ है? ये देख लो नुकसान, हमारे अलमारी वगैरह फ्रिज भी सारे तोड़ दिए, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं लोग कह रहे हैं कि जो है अचानक से गाड़ी आती है
तो आप देख सकते हैं कि मंगलापुरी रोड पर तमाम जो लोहार बैठे हुए थे, जिन्होंने झुग्गियां बनाई हुई थी, आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 सालों से दुकानें इन लोगों ने बनाई हुई थी और यहाँ दुकान लगाते थे। साथ ही साथ यहाँ एक बाज़ार भी लगता है इस सड़क के ऊपर, बाज़ार में वो सामान बेचा करते थे। और आज कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र इन झुग्गियों पर चला है, इन दुकानों पर चला है। इनको पहले इंटीमेशन दिया गया कि आप अपनी दुकानें पीछे कर लो। इनका कहना है कि पीछे भी की, लेकिन बावजूद इसके जेसीबी आती है और पूरा सब कुछ तोड़ कर चली जाती है। ये तमाम जो लोहार हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये जो सरकार का एक्शन है, कैसे देखते हैं? क्या करा जी, यहाँ पटड़ी पे थे हम, कोई नोटिस दिया ना, कोई इतला की ना उनने। 40 साल से पड़े हुए थे, उनने कोई सूचना हमें नहीं दी, आकर तोड़ फोड़ कर गए। वो लोग ये कहते हैं कि जो है आप सड़क घेर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। अब देख लो, ये सड़क है, यहाँ बीत के दीवार के सहारे थे हम तो। किसी के नेता के पास जाते हैं और न्यू कहते हैं हम क्या कर सकते। सड़क तो आपकी दुकान तो सड़क के ऊपर ही थी ना? दुकान क्या थी, बस ये कुछ नहीं, कोई झुग्गी लगा रखी थी, किसी ने भट्टी डाल रखी थी ना। सारे हमारे पर राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे। कितने सालों से रह रहे? यहाँ हो गए 35 साल हो गए। 35 साल से पहले भी परेशान किया सरकारों ने? पहले करे थे, फिर ऐसे नहीं करे थे। ऐसे जो अब किए ना, ऐसे नहीं किया हम परेशान। एक दिन के लिए आते थे, कह जाते दूर पीछे पीछे कर लो, बस चले जाए करते। तो अब तो ये सब तोड़ के चले गए, अब आगे का क्या सोचा है आपने? कहाँ जाएं? दोबारा लगाएंगे? अब दोबारा लगाएंगे, जब भी तोड़ेंगे। हमारा कोई ठिकाना तो है नहीं, ना कोई वैल्यू हमारी। अब सारे पूछ के चले जाते हैं, कोई अगले की पूछ तो किसी की हो नहीं कि भाई इनको ठिकाने लगा दो, कोई जगह देख के इनको बिठा दो। चाहेंगे आप जो देख रहे हैं? हम ये मांग चलना चाहें, हमें कोई जगह दे दो तो हमें पड़े रहा, हमारी कहीं बिठा दो हमें अपने। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, गर्मी के ऊपर से दिन आ रहे हैं, कहाँ जाएं? तो लगभग 20-25 साल पुरानी दुकानें हैं और इन लोगों का कहना है कि या तो इनको कोई और जगह दी जाए या फिर इसी तरह से जैसे दुकानें चल रही थी वैसे चलने दी जाए। लेकिन ये एक्शन पूरी दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली में इस तरह से कार्रवाई हो रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इससे पहले हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई हैं, पालम विधानसभा के अलग अलग हिस्सों में बुलडोज़र चला है, जेसीबी एक्शन हुआ है। और अब यहाँ ये जो पूरी रोड है ये द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आती है और इस सड़क के ऊपर अवैध तरीके से दुकान लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि जो सामान ये लोग बेचा करते थे, चाहे मटके हो, बर्तन हो, औजार हो, लोहे का सामान हो, वो सब यहाँ बेचा करते थे। लेकिन अब यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आपको कबाड़ के अलावा, मलबे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इन लोगों का कहना है कि गर्मी में ये खुले आसमान में आप लोग अब बैठे हुए हैं। और बात करते हैं, क्या कहेंगे जो एक्शन लिया है सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तो हमें पहले यही बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो यहाँ झुग्गी थोड़ा, यहाँ आपकी झुग्गी तो नहीं थी, दुकान थी ना? सर हमारी झुग्गी भी थी, हमारी दुकान भी थी, दोनों ही था। दोनों चीज थी सर, यहाँ दुकान भी झुग्गी भी। तो सरकार ने तो झुग्गियों का बोला था, दुकानों का तो नहीं बोला था कि ये तो इंक्लूड किया हुआ है ना? हाँ ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, सरकार ने ये बोला था। झुग्गी में मीटर लगा हुआ था? सर हमारे मीटर लगे हुए हैं, हमें यहाँ 40-40, 50-50 साल हो गए रहते हुए। और हमारे पास वोटिंग कार्ड भी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सारा कुछ है हमारे पास, जो आईडी है। कितने सालों से आप यहाँ बैठे हुए? सर हमें यहाँ पर 40-50 साल हो गए हैं। लोगों की शिकायत रहती है ना कि जाम लगता है, आपकी परेशानी होती है? सर ऐसा कुछ नहीं है, खुला रोड है। ये तो अभी सामान इसलिए फैला है जो उन्होंने तोड़ फोड़ की है, जब फैला है बाहर रोड पे, तो नहीं तो है ना सर, दुकान भी इतनी नहीं थी, अपना छोटा छोटा अपना जैसे अपना गुजारे के लिए बना रखा था। बच्चे स्कूल भी जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते सर, हमारे जो बच्चे पहले जो पढ़ते थे बचपन से, आज उनकी शादी हो गई है, बाल बच्चे वाले हो गए, जब से भी यहाँ से ही हम रहते हैं, पढ़ते थे। वो क्या मांग करना चाहेंगे जो देख रहे हैं लोग आपको? सर मांगने यही करना चाहते हैं, हमें उजाड़ देते हैं बार बार आके, इस पे हमारे बच्चों पे भी असर पड़ता है, हम पे भी। हमारा कोई और तो धंधा है नहीं, देखो हम रोड पे कमाने खाने वाले बंदे हैं।
हैं? कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं तो बहुत साल हो गए जब से महाराणा प्रताप से वहाँ से निकले थे। आपका क्या नाम है? गीता दुकान कितनी साल से थी? हमारे साल से देख रहे हूँ मियाँ के यहाँ क्या और कहोगे? वैसे 50 साल अब हो जो सरकार एक्शन ले रही है दुकानों पे झुग्गियों पे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? हमारा कहना यही है, हमारे को तो झुग्गी है, चाहे वहाँ मकान दे दो, चाहे प्लॉट दे दो, चाहे कहीं पर भी बैठा दो, हमारे को परमानेंट बैठा दे। हमारे बच्चों की बेइज्जती होती है, हमारी भी बेइज्जती होती है। जवान जवान बेटियां हैं हमारे, अब कहाँ रोड के ऊपर लेके उनको बैठे रहे। कोई नज़र कोई देखता है, कोई कैसे देखता है आदमी। अब दो बंदे यहाँ पर खड़े हो गए थे, देखने लग गए लड़कियों की तरफ। हमारी इज्जत है कोई ऐसे कोई? हमारे को कहीं पर भी बिठा दो, परमानेंट बिठा दो, हम वहीं बैठ जाएंगे। हम रोड के ऊपर आ जाए जब हमारा, आप जो भी कुछ करोगे उसके साथ हम मंजूर है हमारे को, जहाँ भी बिठा दो। अब आपने क्या सोचा है? इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया है, तो अब क्या सोचा है? हमारे को जगह दे दो, हमारे को हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे स्कूल पढ़वा दो बस, और हमारा गुजारा करवा दो। हमारे को कुछ नहीं चाहिए और बस हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां की इज्जत चाहिए। हम अपनी इज्जत के लागू हुआ बस, और दूसरे के नहीं। हम चोरी हम करते हैं मकान, उन्होंने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया और हमने पूरी तरह से उन्होंने बोले हमें दिल्ली चाहिए मोदी को। उन लोगों का ये कहना है कि ये एक मिनट, उन लोगों का ये कहना है कि ये झुग्गी नहीं है, ये तो इंक्रोचमेंट है, ये अतिक्रमण है। अतिक्रमण की बात हो रही है। नहीं सर, हमारी झुग्गी है यहाँ पर, पहले से रह रहे हैं। अब हमारा नौकरी पैसा तो है नहीं। देखो सर, नौकरी होता हो फिर आदमी वहाँ भी चला जाए। अब थोड़ा थोड़ा हमारा झुग्गी का हम सामान है जो बच्चों के लिए गुजारे के लिए वो लगा देते हैं। और हमारे पास क्या कोई बिजनेस थोड़ी है जो हम बिजनेस कर ले। बिजनेस हो तो हम यहाँ क्यों पड़े रहे रोड के ऊपर? हम भी अपना अच्छा कोठी मकान बनाए। मीटर वगैरह भी काट दिए इन लोगों ने। हाँ, मीटर भी लगे हुए, कुछ झुग्गियों में तो उधर लगे हुए। इधर वाले वो काट के ले गए थे, बाकी जो उधर वाले लगा हुआ। तो देखिए, सरकार से यही मांग है कि कोई बात नहीं, उसने अपनी मांग पूरी नहीं की। जहाँ झुग्गी में मकान हमें नहीं दिया, फिर भी हम कहते हैं हमें उजाड़ो तो हमें कहीं बिठाओ, जो ऐसी जगह दो हमें जो हम हमारा बच्चों का हमारा गुजारा भी कर ले और हमारा रहने के लिए भी हो जाए। थोड़ा कहीं ना कहीं ठिकाना मिल जाए, बार बार में हमें ना उजाड़े ऐसे। दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब आपकी आवाज़। हम ये कह रहे हैं सर, दिल्ली सरकार से हमारी मांग है सर कि काफ़ी सालों से हम यहाँ 40-45 सालों से हम यहाँ रहते थे सर। सारी आईडी वगैरह प्रूफ है हमारे पास, सब है। मीटर बाकायदा बिल दे के जा रहे हैं सर हर महीने के महीने। हमारा ये कहना है सर, सब कुछ है सर। हमारा देखो काफ़ी नुकसान कर दिया है सर। सारे बेड वगैरह तोड़ दिए, फ्रिज तोड़ दिए हैं, जो बच्चे टीवी देखते थे वो भी तोड़ दिए सर। उन्होंने मौका ही नहीं दिया सामान निकालने का सर। हमें अचानक आए हैं और अचानक तोड़ दिया सर। हमारी दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि हमें कहीं ना कहीं ठिकाना दिया जाए सर। अब देखो दिल्ली सरकार क्या करती है अब हमारे लिए। तो द्वारका विधानसभा की इस रोड पर आपको बता दें कि बीते कई वर्षों से लोहार बैठते थे, अपनी दुकानें चलाते थे और दुकानों के पीछे ही उन्होंने रहने के लिए अपने घर बनाए हुए थे। लेकिन तो द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी रोड पर बीते कई वर्षों से ये लोहार बैठे हुए थे, दुकान चला रहे थे और दुकानों के पीछे इन्होंने अपने टेम्परेरी घर भी बनाए हुए थे। इनका पूरा परिवार यहाँ रहता है, बच्चे भी यहाँ रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के सरकार का पीला पंजा आता है और इनके आशियाने उजाड़ कर चला जाता है। इनका कहना है कि कहीं और इन्हें या तो रहने की जगह दी जाए या फिर इन्हें यहीं पर दुकानें लगाने दी जाए। पूरी दिल्ली में लगातार धुआंधार एक्शन चल रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है अवैध दुकानों पर, अवैध घरों पर। अब देखना ये होगा कि दिल्ली कैसी नज़र आने वाले समय में आती है और इन लोगों के लिए सरकार क्या कुछ व्यवस्था करने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।